Hello students, this is our second chapter of first book, The End of Bipolarity। मैं आपको बाईपोलैरिटी का मीनिंग बता देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो कंट्रीज़ सुपर पावर बनने की रेस में लग गए थे। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, और दोनों ने ही अपने अपने पोल बना लिए थे। जैसा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने कुछ कंट्रीज़ को अपनी तरफ मिला लिया था और यूएसएसआर ने कुछ कंट्रीज़ को अपनी तरफ मिला लिया था, तो ये दो सुपर पावर खड़ी हो गई थी। लेकिन यूएसएसआर इस पोजीशन को ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं रख पाया और वो आखिर में टूटकर बिखर गया 1991 में। तो उस घटना को नाम दिया गया है द एंड ऑफ बाईपोलैरिटी, यानी कि एक पोल का एंड होना। तो देखिए यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर का जो फुल मीनिंग वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशियन रिवोल्यूशन occurred in 1917. The people were against to the capitalism and were in favor to adopt socialism. It is called Soviet system. सोवियत एक्चुअली कम्युनिस्ट का ही रहा है और कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि पब्लिक का भला हो, प्राइवेट का नहीं। तो वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। इसीलिए रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में। तो वहाँ जो लोग थे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि सोशलिज्म अडॉप्ट हो। इसको बोला गया है सोवियत सिस्टम। यूएसएसआर formally established in 1922. In its formation, Vladimir Lenin played an important role. यूएसएसआर जो बना है वो 1922 में बना है, इससे पहले वो रशिया था। और इसकी फॉर्मेशन में व्लादिमीर लेनिन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। व्लादिमीर लेनिन को ऐसे ही समझा जाता है रशिया में जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी। इट हैड 15 सब नेशनल सोवियट्स एंड हैड वन पार्टी रूल, द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जब यूएसएसआर बना था तो इसमें 15 सब नेशनल सोवियट्स थे, ऐसे कंट्री जो कम्युनिस्ट से इंस्पायर थे, और इन सब पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चलता था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रशिया मेड इट्स एम टू इस्टेब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन ईस्ट यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सुपर पावर बनने की रेस में ये यूएसए के साथ लगा, तो इसका एम था कि ईस्ट यूरोप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की जाए। सोवियत रशिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इन चाइना इन 1949। और चाइना में जो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे भी अब कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, वो किसी और को आने ही नहीं देते अपने यहाँ, वन पार्टी सिस्टम। तो 1949 में जब चाइना में ये रिवोल्यूशन हुआ तो इसमें रशिया का एक बहुत बड़ा रोल था। उसी ने वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन को सक्सेसफुल कराया था। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। सोवियत वर्ड जो है वो एक्चुअली सोशलिज्म के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जिसमें समाज का ज़्यादा भला होता है। तो सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ कॉम्प्लेक्स्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सोवियत इकोनॉमी में कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था बड़ा कॉम्प्लेक्स था। इट हैज़ वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, बॉक्साइट, आयरन एंड कोल। यूएसएसआर के पास बहुत सारे एनर्जी के रिसोर्सेज थे, जैसे नेचुरल गैस, बॉक्साइट, आयरन, कोल। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कनेक्ट इट्स रिमोट एरिया। अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जिससे दूर दूर के एरिया इसके टच में थे। सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार। जो सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट के हाथ में थी, वो पिन से लेके कार तक, यानी कि सारी चीज़ें अपने यहाँ खुद ही बनाती थी, बाहर से कुछ नहीं मंगाती थी।
क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। हालांकि उनकी क्वालिटी जो थी वो जो बाकी वर्ल्ड फॉलो कर रहा था वेस्ट टेक्नोलॉजी को, उससे कहीं ज़्यादा डाउन थी, लेकिन वो फिर भी अपने यहाँ सारी चीज़ें बनाने लगे थे। इकोनॉमी इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में इकोनॉमी कैसी थी देखिए। फर्स्ट पॉइंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस हैव कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म उसको बोलते हैं जहाँ पर फ्री इकोनॉमी होती है, जहाँ पर कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनको ये छूट दी जाती है कि वो जिस तरह का सामान चाहें बनाएं। तो कैपिटलिस्ट हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं, इसीलिए वो कभी भी लोअर या मिडिल क्लास के लिए सामान नहीं बनाते, वो अपर क्लास के लिए सामान बनाते हैं जो उनके महंगे सामानों को ख़रीद सके और वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इट मीन्स प्रोडक्शन इज़ मेड बाई प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। तो कैपिटलिज्म का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर सामान बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं रहता। बट रशियन लीडर like Lenin, Stalin etc. had faith in socialism। लेकिन जो रशियन लीडर थे, चाहे वो लेनिन हो या स्टालिन लेनिन के बाद आए थे, इनका विश्वास था सोशलिज्म में। इनका ये मानना था कि जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन की, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहनी चाहिए और उससे पब्लिक का ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। नंबर 2, प्लान्ड इकोनॉमी। Russia started its first 5-year plan for the rapid development of industries in 1928। जो रशिया ने अपना पहला 5-year प्लान स्टार्ट किया था डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ की 1928 में, और इसी 5-year प्लान को देखते हुए और इसकी सक्सेस को देखते हुए इसे इंडिया ने भी फॉलो किया, और इंडिया में 5-year प्लान अब तक चल रहे हैं। It planned economy, government duties, what to produce, how to produce and how much to produce. Government produce from pin to cars। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो गवर्नमेंट ने अपने यहाँ सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया। Standard of living। The time after 1920 was the time of the development of industrialization and agriculture in Soviet Union। 1929 के बाद का जो टाइम था वो डेवलपमेंट का टाइम था, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों या एग्रीकल्चर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रोज़ हायर। जब सभी लोगों को काम मिला तो उनके रहने का जो लेवल था वो हायर हुआ, ऊंचा हुआ। द स्टेट मेड द अरेंजमेंट्स ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड पेंशंस एट्सेट्रा टू द पीपल। गवर्नमेंट ने लोगों के लिए अरेंजमेंट किए, चाहे वो रहने का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो या पेंशन का हो। मतलब लोगों को किसी बात की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट स्टेट विच प्रोवाइडेड राइट टू वर्क टू इट्स सिटीज़न। और सोवियत यूनियन ही वो पहला देश रहा है जिसने अपने लोगों के यहाँ लोगों को काम का अधिकार दिया, यानी कि वो काम करते थे, कोई भी वहाँ पर बेरोज़गार नहीं था। द एंडेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और सभी लोगों को जब काम मिला तो वहाँ पर जो बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी वो ख़त्म होती चली गई। अब देखिए सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स क्या थे। डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जब एक ही पार्टी का वहाँ पर होल्ड था तो वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो गई, अपनी मनमर्जी करने लगी। इट बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे वो मनमानी करने लगे और उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था सिवाय पार्टी के। सेंसरशिप, मीडिया पर कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट की
तारीफ़ करना उसका काम था, बाकी ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं बताते थे जो गवर्नमेंट की तरफ से गलत कही जा सके। एब्सेंस ऑफ पब्लिक फ्रीडम एंड राइट्स, जब डिक्टेटरशिप होती है तो पब्लिक की फ्रीडम और राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। इट बिकेम अ यूनियन एंड इंक्लूडेड 14 मोर रिपब्लिक्स, ये एक यूनियन बन गया था और इसमें 14 और रिपब्लिक कंट्रीज़ थे। बट द सेंटर, यानी कि जो उनका सेंटर था मेन रशिया, वाज प्रोवाइडेड एनॉर्मस पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई थी, जो मर्ज़ी वो कर सकता था अपने कम्युनिस्ट कंट्री जो उसके अंडर में थे। ओनली सेंटर डिसाइडेड अबाउट द लॉज एंड डिसीजन फॉर द अदर रिपब्लिक्स, और इसके अंडर में जो छोटे कंट्रीज़ थे उनके बारे में भी डिसीज़न सिर्फ रशिया ले सकता था। देयर वाज वन पार्टी सिस्टम दैट कुड फॉर्म द गवर्नमेंट, इज दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था जो कि गवर्नमेंट बनाता था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। इट हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल एंड वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हार्ड था वहाँ पर और वो लोगों को जवाबदेह नहीं था। रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड, रशिया दूसरे जो कंट्री जो उसके अंडर में थे उन लोगों को निगलेक्ट करता था, यानी कि उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते थे ये लोग, और बल्कि उनको कभी कभी दबाया जाता था अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करते थे। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड इन आर्म्स, ज़्यादातर रिसोर्सेज हथियार बनाने में यूज़ किए जाते थे। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल डाउन, हालांकि वेजेस जो थी वो अच्छी मिलती थी लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी थी वो डाउन होती है। दिस लेड टू शॉर्टेज इन कंज्यूमर गुड्स, और जब ज़्यादातर रिसोर्सेज हथियार बनाने में यूज़ हुए, वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, तो कंज्यूमर के लिए जो सामान था वो कम बनने लगा और उसकी शॉर्टेज होने लगी। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर, और जो खाना वो मंगाते थे उनको बाहर से मंगाना पड़ा जब प्रोडक्शन नहीं होता था। द सोवियत इकनॉमी वॉज डिक्लाइंड इन द लेट 1970, तो इस तरह से जो सिस्टम चला तो 1970s के लास्ट में आकर ये इकनॉमी जो है वो फेल हो गई। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, इसके बाद देखेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।